बाराबंकी से आए हुए हमारे इस भगवान की दिव्य कथा में श्री रामहित वर्मा जी ने बहुत उत्तम प्रकार का प्रश्न रखा है कि महाराज जी, राम कथा में मानस जी का आधार मान करके मुक्ति कैसे प्राप्त किया जाए। तो मैं समझ रहा हूँ कि कथा के क्रम को आगे ले जाने के पहले मैं आपको इसी पर कुछ दिव्य तत्व की जानकारी आप सबको मैं देना चाहूँगा कि मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे मानस जी का आधार लेकर के। माताएं बहनें भाइयों, रामायण के 7 कांड मनुष्य की उन्नत की 7 सीढ़ियां हैं, ये समझ लीजिए। तुलसीदास महाराज ने एक एक कांड को सोपान नाम दिया है। सोपान अर्थात सीढ़ी। श्री राम के चरणों में जाना है तो ये 7 सीढ़ियां मनुष्य को राम जी के यहाँ ले जाती हैं और वहीं राम जी विराजते हैं। आत्मा रामो विराजते। राम जी के चरणों में ये 7 सीढ़ियां ले जाती हैं हमें। रामायण के पहले कांड का नाम है बालकांड। भक्ति मार्ग में यदि आगे बढ़ना हो तो हमको बालक जैसा बनना पड़ेगा। जगत में तुम्हारा ज्ञान बढ़े, मान बढ़े, परमात्मा तुमको अतिशय धन दें, खूब सुखी करें, तो भी मन से बालक जैसे बने रहो। जिसका मन बालक जैसा है उसकी भक्ति ही भगवान को प्रिय है। बालक का मन निर्दोष होता है, ये ध्यान रखिएगा। बालक के मन में विकार नहीं है, वासना नहीं है, मान नहीं है, मोह नहीं होता है। बालक में कपट की बुद्धि नहीं है, झूठ बोलने का ज्ञान नहीं है। उसे तो किसी समय माँ बाप जब झूठ बोलना सिखा देते हैं तो ही वह झूठ बोलता है। बालक को असत्य बोलना आता ही नहीं। बालकांड हमको बोध कराता है कि मन, वाणी और क्रिया एक रखा जाए। मन, वाणी और क्रिया एक हो तभी भक्ति में आनंद आता है। मानव भक्ति नहीं करता, ऐसा नहीं है, वह भक्ति करता है परंतु सतत भक्ति नहीं करता। इसका कारण है कि उसे भक्ति में आनंद नहीं आता। वह भगवान की भक्ति को छोड़कर संसार के विषयों में आनंद लेने जाता है। मानव को भक्ति में आनंद आवे तो वह भक्ति छोड़े ही नहीं। भक्ति में आनंद उसको आता है जिसकी मन, वाणी और क्रिया एक होती है। मन में जो है वही बोलो और जैसा बोलो वैसा आचरण रखो, वैसी क्रिया करो। याद रखिएगा, बालक निरभिमानी होता है। हमारा ज्ञान बढ़े परंतु सावधान हमें रहना है कि ज्ञान का अभिमान हमको स्पर्श न करे। बाल कांड के पीछे दूसरा कांड कौन आता है? अयोध्या कांड। जिसका मन बालक जैसा है उसका शरीर अयोध्या बनता है। अयोध्या अर्थात जहां युद्ध नहीं, कलह नहीं, बैर नहीं, ऐसी काया जहां झगड़ा नहीं, बैर भाव नहीं, स्वार्थ भावना अथवा विषमता नहीं, वहां ही अयोध्या है। और वहीं पर राम जी अवतार धारण करने आते हैं। आप देखिए कथा में जब कैकेयी के मन में विषमता या स्वार्थ जगता है तब श्री राम जी अयोध्या छोड़ जाते हैं। कथा सुनते हो तो आज से ऐसा निश्चय करो कि इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरा किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं, मेरा बिगड़ा है मेरे पाप के कारण। किसी ने मुझे दुख दिया नहीं, मेरे दुख का कारण तो मेरे पाप है। जगत के एक जीव में भी यदि कुभाव रखोगे तो तन मन दोनों बिगड़ेंगे। कोई किसी का बिगाड़ता नहीं, सबको किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मन में निश्चय करो कि नया पाप न हो, ऐसी सावधानी मुझे रखनी है। जो पाप लेकर आया हूं उनको भोग कर मुझे पूरा करना है। पाप भोगने के लिए ही तो यह जन्म मुझे लेना पड़ा है। जिसने बिल्कुल पाप किया ही नहीं अथवा जिसका पाप शेष रहा ही नहीं, साथियों वो तो प्रभु के चरणों में ही रहता है, उसे जन्म लेना पड़ता है। भाइयों, इसी मुक्ति के ऊपर हमारे व्यासपीठ पर बैठे हुए संगीत के बड़े अच्छे साधक पंडित उमेश मिश्र जी के द्वारा कल की कथा में मुक्ति का ही आधार मान करके एक बहुत दिव्य भजन का गायन इन्होंने किया।
आप उस भजन को याद कीजिए। उस भजन में यह दर्शा दिया गया है कि मानस जी का आधार लेकर के हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें। देखिए, कथा की भले ही पूर्णाहुति हो जाए, परंतु भक्ति की पूर्णाहुति मत कीजिए। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि कथा होती है तब तक तो खूब भक्ति करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, उपवास करते हैं, मौन रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और किसी की निंदा नहीं करते, परंतु जहां कथा की समाप्ति हुई कि बीत गई बात, भक्ति की समाप्ति न करो भाई। सदैव भक्ति के किनारे रहो, भक्ति को व्यसन बनाओ। मन ईश्वर में हो और जीव ईश्वर स्मरण करते हुए शरीर त्यागे तो मुक्ति मिलती है। समस्त जीवन जिसके लिए व्यतीत हुआ हो, अंत समय में उसी की स्मृति आएगी। बहुत पुण्यशाली जीव हुए, जीवन में सतत जिसने राम नाम का जप किया होगा, अंत काल में उसे ही राम नाम का स्मरण होता है। मानस जी की चौपाई क्या सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। भक्ति के किनारे जो रहता है वो युद्ध नहीं करता है, उसका मन अयोध्या बनता है। भक्ति अर्थात प्रेम। अयोध्या कांड प्रेम का दान करता है। भाई भाई के बीच का प्रेम, पिता पुत्र के बीच का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, राजा प्रजा का प्रेम। अयोध्या कांड का पाठ जो करता है उसका घर अयोध्या बनता है। जिस घर में दो भाइयों का झगड़ा होवे उस घर में अयोध्या कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। देखिए, अयोध्या कांड की यह फलश्रुति है कि अयोध्या कांड का जहां पाठ होता है वहां युद्ध नहीं होता, वहां कलह नहीं होती। उस घर में हनुमान जी के पास दीपक जलाकर हनुमान जी को अयोध्या कांड सुनाइए। तो यह है हमारा जो मुक्ति के सोपान की जो दूसरी सीढ़ी, जिसको मैंने अयोध्या कांड के बारे में आप लोगों को बताया कि अयोध्या कांड रूपी सोपान में जब हम प्रवेश करेंगे तो फिर हम कैसे मुक्ति के लिए आगे के सीढ़ियों को प्राप्त करेंगे। अयोध्या कांड के पीछे कौन कांड आता है? अरण्य कांड। अरण्य कांड में सही बोल रहा हूं ना, बताइए आप लोग। अरण्य कांड, अरण्य कांड निर्वसन बनाता है। अरण्य कांड बोध कराता है कि धीरे धीरे संयम बढ़ाकर वासनाओं का समन किया जाए। निर्भर होने के पीछे भी वासना त्रास देती है। मानव का मन अनेक पाप वासनाओं से दूषित हो जाता है। अधिकतर वह काम भोग के लिए ही आतुर रहता है। अनेक प्रकार के भय और चिंताओं से व्याकुल रहता है। मन कामातुर है, भय से व्याप्त है और नाना प्रकार की इच्छाओं से पीड़ित है। वासना ही मानव को दुख देने वाली होती है। साथियों, वासनाओं को चाहे जितना भोग प्राप्त हो वो कभी भी तृप्त नहीं होती है। भोग भोगने से तो वासना बढ़ती ही जाती है। अग्नि में घी की आहुति से जिस प्रकार अग्नि शांत होती नहीं और अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार भोग भोगने से वासना शांत नहीं होती और अधिक प्रबल होती है। वासना ऐसी भिखारिन है कि वह खिलाने वाले को ही खा जाती है। इसकी तृप्ति नहीं होती है। अरण्य कांड में 1-2 महीने किसी पवित्र तीर्थ में रहकर प्रभु का भजन किया जाए। जब तक मानव वन में रहकर तप न करे तब तक उसके जीवन में दिव्यता नहीं आती है। अरण्य कांड ज्ञान देता है। वासना का विनाश करने के लिए थोड़े समय विरक्त साधुओं का संग किया जाए, भजनानंदी महात्माओं का संग किया जाए, सात्विक जीवन बिताया जाए, साधारण भोजन किया जाए, एकांत में बैठकर प्रभु के किसी मंत्र का अनुष्ठान किया जाए, ध्यान किया जाए। यह है अरण्य कांड। अब अरण्य कांड के बाद कौन कांड आता है? किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में श्री राम जी सुग्रीव के साथ मित्रता करते हैं। जिसका कंठ सुंदर है उसका नाम सुग्रीव। कंठ की शोभा आभूषण से नहीं होती साथियों, प्रभु का नाम जपने से है। जीव प्रभु के नाम का सतत जप करे
तो प्रभु उसके साथ मित्रता करते हैं। जीव ईश्वर की मित्रता की कथा ही किष्किंधा-कांड है। जीव सुग्रीव है और राम जी परमात्मा है। जगत के किसी जीव के साथ बैर न करो और अधिक मैत्री प्रेम भी न करो। कोई न मिले तो वियोग में उसकी याद न करो। जगत के साथ विवेक से प्रेम करो। परमात्मा के प्रति प्रेम करना होगा तो जगत के विषयों का प्रेम छोड़ना ही होगा। विषयों को मन से न छोड़ा जाए तब तक ब्रह्म संबंध नहीं होता है। जहां विषयानंद हो वहां ब्रह्मानंद संभव नहीं है। जब तक मनुष्य शरीर में विषयानंद रहेगा तब तक ब्रह्मानंद नहीं आएगा। ईश्वर के साथ जीव मैत्री कर सकेगा तब काम की मित्रता छोड़ेगा, तभी जाकर के वो संसार से अलग हटेगा। तो जीव और शिव की मित्रता ये संदेश देती है। कौन कांड? किष्किंधा-कांड। अब किष्किंधा-कांड के पीछे आता है सुंदर-कांड। जीवन उसी का सुंदर है जो निष्काम है, जो परोपकार के लिए जीवित है, जो परमात्मा के लिए जीवित है। रात को सोने से पहले थोड़ा विचार करो, आज मेरे प्रभु प्रसन्न हुए, ऐसा कोई सत्कर्म मैंने किया ही नहीं। आज मेरे भगवान नाराज हुए हैं अथवा राजी हुए हैं। आज मैंने किसी गरीब की सेवा की है कि नहीं, आज मैंने दूसरों को कुछ दिया है कि नहीं। अंदर से न का उत्तर मिले तो मान लो कि आज मैं जीवित नहीं रहा, आज मैं मृतक रहा। सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज की बहुत कथा है। सुंदरकांड में हनुमान जी समुद्र लांघकर लंका में गए और उन्होंने श्री सीता मां का दर्शन किया। श्री सीता जी पराभक्ति हैं। जहां पराभक्ति हो वहां शोक नहीं रह सकता। इसीलिए सीता जी जहां रहती हैं उस स्थान को अशोक वन नाम दिया गया है। ब्रह्म दृश्य के सिद्ध होने पर शोक रहता नहीं। परमात्मा द्वारा जीव को अपनाए जाने के बाद जीव को शोक अथवा मोह कुछ भी नहीं रहता। श्री सीता जी पराभक्ति का दर्शन किसको होता है? जिसका जीवन सुंदर बने उसे पराभक्ति का दर्शन होता है। तो ये सुंदरकांड है। सुंदरकांड के पीछे कौन कांड आता है? युद्ध कांड यानी लंका कांड। जिसका जीवन सुंदर है वही ही राक्षसों को मार सकता है। राक्षस कौन है? काम राक्षस है, क्रोध राक्षस है, लोभ राक्षस है, मोह राक्षस है। युद्ध कांड में राक्षस मरते हैं। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि काम क्रोध इत्यादि विकार राक्षसों का विनाश होने के पश्चात भक्ति होती है। अंदर विकार है तब तक बराबर भक्ति होती ही नहीं। यह कल्पना नितांत भ्रामक है कि विकारों का नाश होने के पश्चात मैं भक्ति करूंगा। यह अज्ञान है। भक्ति करोगे तो विकार भी धीरे धीरे घटेंगे। विकार जड़ से नहीं जाते हैं। काम क्रोधादि विकार तो अंतिम जन्म में भी रहते हैं, अति सूक्ष्म रूप में रहते हैं। सतत भक्ति करोगे तो विकार घटते जाएंगे। युद्ध कांड के पीछे आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड में राक्षसों का मरण हुए तो उत्तर जीवन मंगलमय बने। जो विगत कांडों में रावण को मारता है, जो पूर्व कांड में यानी लंका कांड में रावण को मारता है, उसका उत्तर कांड सुंदर बनता है। यौवन काल में जो काम को मारता है उसी की उत्तरावस्था सुख में और शांति में बनती है। जीवन के पूर्वार्ध में धीरे धीरे संयम को बढ़ाकर जो राक्षसों का संहार करता है, उत्तरावस्था में उसे ज्ञान और भक्ति प्राप्त होती है। जब सूक्ष्म वासना का भी नाश हो जाए तभी आत्मा रामो विराजते भगवान के परम धाम में प्रवेश मिलता है और मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार मुक्ति के जो सोपान हैं, ये सातों सोपान अत्यंत दिव्य हैं। इन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो 7 सीढ़ियां जो मानस की दी गई हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, फिर जाकर के उत्तरकांड, तब जाकर के हम वास्तव में मुक्ति जैसे दिव्य लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि सूक्ष्म रूप से वैसे मुक्ति मानस के द्वारा मुक्ति के ऊपर हम लोगों की कथा हो चुकी है। 5 दिवसीय कथा थी इसके पूर्व, और ये तो मैंने बहुत सूक्ष्म रूप में आप लोगों को आज अवगत कराया कि वो मुक्ति के जो 7 सोपान हैं वो उसके ऊपर हमने छोटा सा प्रकाश डाला। अब फिर
जो आगे का क्रम, जहाँ कल कथा हमारी विश्राम ली थी, वहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे।